हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम है मॉर्निंग का और सुबह 8 बजे जैसे कि मेरे घर की सफाई हो गई थी और उसके बाद जो है मैंने कुछ अपने ड्रामे देखे निकाल कर और 2-3 घंटे इसी में गुजर गए। और उसके बाद जो है मैंने ज़ईम को उठाया और मैंने कहा कि ज़ईम, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आलू वाला नान खाऊं, तो जाओ आज हम नाश्ते में आलू वाला नान ही खाते हैं। नाश्ता क्या, दोपहर के खाने का भी टाइम था, 1 बज गया था और यही जो है नाश्ता भी था। तो ज़ईम ने कहा ओके, मैं अभी जाता हूँ लेकर आता हूँ। और सोसाइटी में जो है आलू वाले नान भी मिलते हैं, माशाल्लाह बहुत मज़े के थे। ज़ईम जाकर उसी टाइम जो है लेकर आए और यहाँ पे जो है हम लोगों ने आलू वाले नान खाए, नाश्ते में बहुत मज़ा आया। और उसके बाद जो है ज़ईम तो खाकर सो गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा जो है मैं बोर हो रही थी। और कल जो है मैंने कोई व्लॉग भी जो है अपलोड नहीं किया, दिल नहीं कर रहा था, बस छोटे छोटे क्लिप जो है मैंने 2-4 बना लिए। अच्छा जी, वॉइस ओवर करते हुए पीछे आपको आइसक्रीम वाले की आवाज़ आ रही होगी। ये आइसक्रीम वाला जब भी कभी आता है ना, तो ये बचपन की याद दिलाता है। मुझे आज भी याद है, जब भी आइसक्रीम वाला आता था तो हम बच्चे जो हैं अपनी दादी के पास भागते थे, उनका वॉलेट पकड़ के, अम्मी अम्मी पैसे पैसे, आइसक्रीम वाला आया है। और जो मोहसिन होता था, हम दोनों बहनें उसको कहती थी, हम तो अम्मी से पैसे लेते हैं, तुम जल्दी से जाकर आइसक्रीम वाले को रोको। और मोहसिन जो है गेट से बाहर जाके ऊंची ऊंची आवाज़ लगाता था, आइसक्रीम वाले अंकल, आइसक्रीम वाले अंकल। तो जब भी कभी आइसक्रीम वाला आता है ना, तो बचपन की याद आ जाती है। वो सारा माहौल, वो दोपहर, वो शाम, वो सुबह, वो एक एक सीन, अपनी दादी जो है याद आ जाती हैं, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो बस यहाँ पे जी, हाँ, शाम का टाइम हो गया है और मगरिब की नमाज़ होने वाली थी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चाय बना लूँ। और टी केक जो है मैं हर मंथ 2 से 3 लेकर आ जाती हूँ। और फिर जब मंथ का एंड होने वाला होता है तो फिर मैं उसको निकाल के जो है यूज़ कर लेती हूँ। अगर कोई बच जाएगा, कोई मेहमान आ जाए, तो उसके आगे रख देती हूँ। और अगर 1 या 2 रह जाते हैं तो फिर मैं मंथ के एंड पे फिर मैं वो यूज़ कर लेती हूँ और फिर न्यू मंथ में जो है मैं न्यू लेकर आ जाती हूँ। तो यहाँ पे जी चाय भी जो है बन गई है। बहुत से लोग जो है इस मग के बारे में पूछते हैं, तो जी ये जो मग है ये मेरे फादर इन लॉ ने जो है दिए थे। ब्लू वाला जो है ज़ईम को दिया था और रेड वाला जो है मुझे दिया था। ये जो भी देखता है ना, सब बहुत तारीफ़ करते हैं। इसके ऊपर जो मग के ऊपर ये जो आप देख रहे हो ना, रेड कलर का पेंट, ये ऐसे है जैसे वेलवेट का होता है, तो उस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे जी चाय पीने के बाद नमाज़ पढ़ी और उसके बाद समझ नहीं आ रही थी क्या करें, तो ज़ईम ने कहा चलाओ यार आंटी की तरफ चलते हैं। मतलब कि ज़ईम अपने ससुराल जाना चाहते थे, मेरी मम्मा की तरफ। तो मैं वहाँ पे गई, बस थोड़ी देर के लिए गई थी। निकले हुए थे, दिल कर रहा था कि चलो वहाँ पे चक्कर लगा लेते हैं। मम्मा के घर में गई और जब वहाँ अभी गई हूँ तो मम्मा ने कहा मैं ना आई, चलो चलो मीना बिरयानी बनाएगी। मैंने कहा हैं, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ। कहती नहीं नहीं नहीं, अब मीना आ गई, अब मीना बिरयानी बनाएगी। मैंने कहा अच्छा जी, बना लेते हैं बिरयानी। समझ नहीं आ रही थी कौन सी बिरयानी बनाऊँ, तो मुझसे ने कहा कि वो बस सिंपल सी जैसे तुम बनाती हो ना वैसी बना कर खिलाओ। मैंने कहा सिंधी बिरयानी? कहते नहीं सिंधी बिरयानी नहीं, वो प्याज ब्राउन करके उस वो वाली बिरयानी जो है। मैंने कहा चले जी बना लेती हूँ। मम्मा ने बताया कि जी चावल जो हैं ख़त्म हुए हुए थे, तो बस मैंने अभी बाज़ार से मंगवाए हैं और उसी से बनाना। और ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू हो गई कि जी बाज़ार से अलग से चावल मंगवाया है ना, बस फिर खैर नहीं। क्योंकि होता कुछ यूँ है कि एक तो आपको पता होता है कि आप अपने घर में कौन से राइस लेकर आ रहे हो, आपको उसकी क्वालिटी का जो है पता होता है। लेकिन जब इस तरह से आप खुले चावल मंगवाते हो ना, तो उसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। सम टाइम अच्छे मिल जाते हैं, सम टाइम जो है बहुत बुरे मिल जाते हैं। तो मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा अब मैं कोई वारंटी नहीं दूंगी कि चावल अच्छे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी आपने बाज़ार से मंगवाए हैं। तो मम्मा ने कहा नहीं नहीं अच्छे ही होंगे। तो बस यहाँ पे सिंपल सी रेसिपी है। प्याज जो है मैंने गोल्डन फ्राई किया, उसके बाद उसके अंदर पानी डाल दिया, उसके बाद उसका तड़का निकाला, उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। तो साथ साथ जो है वीडियो मेरी चलती जाएगी, साथ साथ जो है हम ऊपर यानी कि वॉइस ओवर में बातें शातें कर लेते हैं आपके साथ। यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि पिछले 1 हफ़्ते से मुझे बहुत ज़्यादा जो है मेरे सब्सक्राइबर्स कह लें, या जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं भी थे, या जो एक वक्त में मेरे हेटर्स थे, वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके मुझे कह रहे हैं कि हमें माफ़ कर दें, गलती हो गई, आपको गलत समझा, आपको बुरा भला कहा, आपको गालियाँ दी, आप पे अब्यूज़िंग की, आपको औलाद के ताने दिए। तो मैं उन सब से यही बोलूँगी कि जब कोई कहता है ना कि माफ़ कर दें, तो इसके बाद और कोई बात रह ही नहीं जाती, चाहे आपने जितना बड़ा ही जुर्म क्यों ना किया हो।
सम टाइम ये जो वर्ड होता है ना, माफ़ कर दें, इसमें इतनी ताकत होती है कि अल्लाह पाक की तरफ से ही ज़ुबान से निकलता है ओके कोई बात नहीं, और दिल जितना मर्जी पत्थर का हो, उसी टाइम जो है ना दिल भी आपका नरम पड़ जाता है। अच्छा, मुझे किसी ने जो है ना एक पोस्ट सेंड की और कहा स्वीटी अपने व्लॉग में जो है आपने ये ज़रूर सुनाना है और मेरा नाम भी जो है आपने लेना है। समीन चौधरी जो है मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि स्वीटी आपने ये अपने व्लॉग में जो है पढ़ के सुनाना है सबको। हक की बात की पहली निशानी है उसकी हमेशा मुखालफत होती है, जिसकी कोई मुखालफत नहीं होती वो कतई हक नहीं। तो थैंक यू सो मच, आपने किस सेंस में जो है मुझे बोला कि अपने सब्सक्राइबर्स को ये पढ़कर सुनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आप जो है हक सच की बात का जो है साथ देते हैं। और बहुत से लोग जो हैं अब जो भी समझ रहे हैं, मैंने किसी से सवाल नहीं किया कि आप क्यों मेरे से माफ़ी मांग रहे हैं या क्या वजह है या पहले ऐसा क्यों था या अब ऐसा क्यों है। बस मैंने उस बात को रफ़ा दफ़ा किया और बात को जो है मैंने ख़त्म किया। तो बस मैं यही बोलूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया, देर से ही सही समझ तो आ रही है और ये एक हकीकत है कि इस तरह की बातें कभी भी छुपी नहीं रहती। जब हम किसी को गलत ठहरा रहे होते हैं महफ़िल में, एक ना एक दिन सारी बात खुलकर सामने आ ही जाती है, चाहे आहिस्ता आहिस्ता ही सही आए। तो यहाँ पे जी एक और बात मैं आप सबके साथ करना चाहती हूँ कि पीछे जो भी मामलात चले तब से लेकर अब तक मुझे इतने ज़्यादा लोग जो हैं शाउट आउट का कह रहे हैं। पहले तो मैं उन सब से ये बोलूँगी कि यार आप लोग, हाँ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी इतनी परेशानी में भी मेरे से शाउट आउट मांग रहे हैं। और मैं आप सबको यही बोलूँगी, शाउट आउट से कुछ भी नहीं होता, 10-12 सब्सक्राइबर्स जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि अभी जितना मुझे हेट मिल चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे कहने से भी कोई आपके चैनल पे आएगा भी, या जो भी मेरे से मिलना चाहता है मैं उनको भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ 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 आप मेरे से नहीं मिलें, आप किसी और बड़े यूट्यूबर की अप्रोच जो है लगा लें, उनसे आप मिल लें ताकि आपके चैनल का भला हो जाए। और अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि एक दो लोगों ने मुझे बोला कि हम मिलना चाहते हैं, हम आपके घर आ जाएंगे। तो मैंने पहले अपने हस्बैंड से पूछा और मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे साफ़ मना कर दिया, क्योंकि पहले हमेशा मैं अपनी मर्ज़ी करती थी, अपनी मर्ज़ी से बुलाती थी, मिलती थी। लेकिन अभी जो भी मामलात हुए हैं उसमें मुझे अपने हस्बैंड की राय लेना बहुत 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 ज़्यादा जो है ज़रूरी हो गया है। और यहाँ पे जी बातों ही बातों में मेरे राइस भी जो है बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत मुश्किल से बने थे, वही बात जिस बात का डर था मुझे था कि ख़राब ना हो जाएं, चिपक ना जाएं, लेकिन फिर भी पानी काफ़ी ज़्यादा रह गया हुआ था और चावल जो है अंदर पक गए थे। और बस जी यहीं पे मेरा आज का व्लॉग भी जो है होता है ख़त्म। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं होता। जाते जाते जो है मैं नए यूट्यूबर्स को जो है एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने काम पे फोकस रखें, कभी भी दूसरों की बातों में ना आएँ। अगर आपको कोई डिग्रेड कर रहा है तो उनकी बातों को इग्नोर करके अपने काम में जो है फोकस रखें। बहुत से लोग जो हैं मुझे कहते हैं स्वीटी जी प्लीज़ अपनी जर्नी जो है यूट्यूब की शेयर करें। तो जी मैं तो खुली किताब की तरह आप सबके सामने हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, कोई उसके अंदर फेकनेस नहीं है, हर चीज़ जो है मैं रियलिटी आप सबको दिखाती हूँ। तो जाने से पहले एक छोटी सी नसीहत जो आपके साथ मैं करूँगी, और इंशाल्लाह जब मुझे लगेगा तो मैं आपके साथ अपनी यूट्यूब की फुल जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज की जो है एक मैं नसीहत आप सबको ये करूँगी कि लोगों पर 3 एहसान करो। नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान नहीं करो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। तो आजकल जो है लोग इसी तरह ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। बहुत गहरी बात है, जिसको समझ आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।